हम लोग जितने भी जेप के सफल अभ्यर्थी हैं, 24 जिला के अभ्यर्थी यहाँ पे बापू का वाटिका के पास बैठे हुए हैं धरना के लिए। हम लोग ये सरकार जो हम लोग को आश्वासन दी, यही आश्वासन को अपने आप में हम लोग एक विचार रखें कि हम लोग की जो द्वितीय मेगा सूची है वो जल्द से जल्द सरकार निकालेगी। पर बीते 1 साल हो गई पर अभी तक हमारी द्वितीय मेगा सूची नहीं निकाली गई है। इसलिए हम लोगों ने आज सभी 24 जिला के अभ्यर्थी आए हुए कि सीएम साहब से मुलाकात होगी। हम लोग सीएम आवास गए पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। रामेश्वर राम जी से भी आवास गए, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई है। देख ही रहे होंगे आप लोग, काफ़ी जनसंख्या में जो लड़के लोग हैं जो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो बहुत समस्या है उनको, इतनी दूर से पलामू, लातेहार, गरबा, गोड्डा से जो आए हुए हैं, उनकी जो आश्वासन जो सरकार दे रही है बार बार कि आपकी द्वितीय मेगा सूची निकाली जाएगी। और कहने का मतलब है कि आप अब किस हद तक झूठ बोलेंगे। अब ये सरकार जो गठबंधन की सरकार है कब तक झूठ बोलेगी। ऐसे युवा को ठगना की जो काम कर रही है सरकार बंद करे, क्योंकि अब जो युवा है वो जान चुकी है कि जो सरकार जो उन्होंने खुद को इस सरकार में सत्ता में बैठाया है वो सरकार झूठी है। पर अब जैसे नेक्स्ट चुनाव जो होने वाला है उसमें यही जेप के जितने भी 24 जिला के लड़के हैं वो एक आंदोलन करेंगे, बहुत भयानक आंदोलन करेंगे। जहाँ बाकी अब बड़े भैया हमारे हैं, उनसे बात करिए। कि झारखंड बना 21 साल हो गया और इन 21 साल में यहाँ के नौजवान को लेकर के एक स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है। एक जेब के जवान जो द्वितीय मेगा सूची के इंतज़ार में है और बार बार आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम किया जाएगा। अरे भाई स्पष्ट बोलिए कि हाँ नहीं होगा या होगा, दोनों में से एक बोलिए। नहीं होगा तो क्यों, अब बाकी तो कुछ काम तलाशेगा। और नहीं हो सकता है तो कारण बताइए कि क्यों नहीं हो सकता है, व्हाट इज़ रीज़न कि भाई कि इस वजह से नहीं हो सकता है, कि ये आपका ये कारण है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाए, आप वो चीज़ नहीं कर पाए हैं। अब रही बात कि लेट होने की, तो लेट हम लोग ने समय पे अपना जेप अभ्यर्थी अपना समय पे सारे प्रक्रिया कर लिए हैं। मेरा नाम मुखलाल मेहता है, मैं गढ़वा से आया हूँ। सरकार हमको बार बार ठगने की काम कर रही है, झूठा आश्वासन दे रही है हमको। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा मेगा सूची दूसरा जल्द से निकाला जाए और जो आप घोषणा किए हैं कि मेरा ये वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा, इसको सार्थक करें। हम रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड से हैं, मेरा नाम यमुना प्रसाद है। हम कहना चाहते हैं कि मैंने हेमंत सोरेन आखिर कितना दिन आदमी को ठगेगा। ये जो झूठा आश्वासन दे रहा है बच्चों को, बोलते हैं कि नहीं नियुक्ति का वर्ष है तो ये का वर्ष है तो वो का वर्ष है, ठगने का काम ना करें। आदमी आज इतना आक्रोशित में बच्चे लोग हैं, आज इतना बेरोजगार आदमी है, सबके आंख में लाल रिंदुत है, कोई मने सही बात नहीं बोल रहा है। झूठा आश्वासन खाली दिया जाता है कि नहीं आप लोग का 2 महीना में, 1 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में, 9 महीना में कबे होगा है। 9 महीना में बच्चा पैदा होता है मगर यहाँ सरकार कोनो कर नहीं रही है। बोलती है सरकार का पैसा नहीं है, खजाना खाली है, तो ये है तो फलना है, ढकना है। अरे इतना बड़का आवास देने का अबरी बात हो गया है सब मंत्री लोग का, वो कहाँ से आएगा? अमेरिका देगा पैसा? सब झारखंड सरकार ना देगा जी। खाली झूठ काहे बोला जा रहा है। हेमंत सरकार आखिर क्या चाह रही है युवाओं के प्रति? वो बोलता है नहीं यहाँ सहायक पुलिस बैठा है, उसको रघुवर दास बहाली किया है, उसका डोंट पे हम कुछ नहीं लेंगे। तो आप ही का बहाली है, JMP मैंने जेप का वैकेंसी आप ही का बहाली है, उसका सेकेंड लिस्ट आप जारी कर दीजिए ना। आप बोल न दीजिए एक बार कि कम से कम नहीं सो आपका वाला नहीं सकेंगे। सोचना पड़ता है, कई एक बार जाते हैं तो मिलने ही नहीं दिया जाता है कि नहीं आप कम से कम आदमी से तो मिलिए। आप पहले कहते थे कि नहीं आपका बड़े भाई हैं, कोई भी आएगा तो हम उसको मिलने देंगे, तो ये देंगे वो देंगे। कहाँ, अभी तो हम गए, मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। कम से कम मिल के तो आप बात करते हैं हम लोग से। बड़े भाई नहीं हैं आप मेरा, हमको लग रहा है रघुवर दास से आप खराब काम कर रहे हैं। इस तरह में झारखंड की जनता आपको नहीं चाहेगी। आप तो अगला बार के लिए नहीं सोचे हैं ना, मगर आप देखिएगा आपका नतीजा क्या होगा। भले आप आज सरकार सत्ता के नशे में चूर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है ऊंच नीच का क्या हो रहा है, मगर एक दिन ऐसा आएगा जो समझ में आएगा कि कोई लड़का वहाँ बैठा था और बोल रहा था कि आज क्या हुआ आज मेरे साथ।
मगर एक दिन समय ज़रूर आएगा, याद कीजिएगा। 2011 का मैटर है, आप ही का समय का बहाली निकाले हुआ है। आप शायद याद नहीं कर रहे हैं, गुरुजी जो हैं आपके पिता झारखंड के जो है महाधिवक्ता हैं, वही इस झारखंड पॉइंट सिस्टम लागू किए थे और वही वैकेंसी को निकाले थे आप ही लोग। मगर आज हम लोग को देख नहीं रहे हैं। रघुवर दास भी वही किया, आप भी वही कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या, माने अंतर क्या रह जाएगा आप दोनों में। हम लोग आज बहुत आकर्षित हैं इस सरकार से। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का द्वितीय मेगा सूची जारी कर दे, वरना बहुत भयानक आंदोलन होगा। मैं प्रदीप कुमार साहू चतरा जिला के सिमरिया प्रखंड से हैं। हमको कहना स्पष्ट रूप में यही है, ये सरकार पता नहीं क्या करेगी। हम लोग को तो लगभग नहीं करता है कि अब कुछ होने वाला है भाई। आज हम आश्वासन पर आश्वासन बोलते हैं, कभी जाते हैं सीता सोरेन के पास तो वो बोलती कुछ, हेमंत सोरेन से मिलने गए अभी प्रोजेक्ट भवन तो वहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता। गार्ड वाला ऐसे मारपीट करता है, कहता है भैया नहीं है वो है फलाना है तो यहाँ से लाओ तो वहाँ से लाओ। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करें, हम नहीं करें, लगता है आत्महत्या कर ले। समझना चाहिए, झारखंड में युवाओं में इतना आक्रोश बढ़ गया है कि नक्सली बनने की भी बात कर रहे हैं। तो हम लोग नक्सली बनना नहीं चाहते हैं और हमको अभी भी उम्मीद है सीएम साहब होश में आएंगे, अपना जो चुनावी वादा है पूरा करेंगे। उन्होंने ऐसे वो तो बोले थे कि 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। वो वादा तो पूरा 1 साल वाला नहीं हुआ, कोरोना के बहाना में चला गया। ठीक है, अभी दूसरी साल जो उन्होंने नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, मात्र 2 महीना बचा है। 2 महीना अभी नवंबर और दिसंबर ही बचा है। अक्टूबर का ये लास्ट समय है, 29 तारीख है आज का दिन। मोराबादी के बापू वाटिका में हम लोग आज बैठे हुए हैं और इसी तरह हम लोग नहीं बैठे हैं। पिछले अभी ये लंबित जेप का अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, इससे पीछे देखिएगा तो मोराबादी में अनुबंध कर्मी भी इसी तरह से आंदोलन पिछले 33 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन लोगों को भी, वो पूरी तरह से झारखंड के हैं, उन लोगों के साथ भी अन्याय हो रहा है। उन लोग को भी नियुक्ति जो हुआ है बेगारी खटाया जा रहा है, बहुत कम पैसे से उसका मतलब एक प्रकार से शोषण किया जा रहा है। 8,000 10,000 दिया जा रहा है। इतनी महंगाई इस युग में वो लोग का पेमेंट बढ़ाने का वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और जायज़ मांग है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन, आप सूझबूझ से काम कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, माने लंबा लंबा हाँकिए नहीं। आप जो भी कीजिए सही कीजिए, झूठ बोल के आदमी को बुड़बक मत बनाइए। माने ऐसा काम कीजिए जो एक आदमी माने कहे कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं। खाली झूठ लंबा लंबा बोल दीजिए कि नहीं फलना ढकना, कुछ करते उड़ते हैं नहीं। 2 साल हो गया, 2 साल में आप क्या किए हैं? कम से कम पेंडिंग रिजल्ट एको को तो जारी कर दीजिए। हैं, सबसे पुराना तो मैटर आपका जेप का ही है, जेपो का तो रिजल्ट कम से कम को जारी कर दीजिए। बोलना चाह रहा हूँ, लास्ट यही बोलना चाहता हूँ सरकार को कि जैसे रघुवर दास को हटाने में हम जितने भी झारखंड के बेरोजगार युवा को ठगने का काम जो किया था और उसको हटाने में समय नहीं लगा, तो फिर ये सरकार को भी हटाने में समय नहीं लगेगा। एक चुनौती मैं दे रहा हूँ जयराम सरकार को, ये कांग्रेस सरकार, गठबंधन सरकार को, अगर हमारी द्वितीय मेगा सूची नहीं निकली तो एक दिन ऐसा ही जितने भी युवा हैं नक्सली बन के दिखाएंगे। ये सरकार को दिखाए कि तुम्हारे दोबारा ये सरकार में कभी पैर कदम नहीं उठेगी। झारखंड एक ऐसा राज्य है और वर्तमान समय में झारखंड के सत्तासीन जो माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बैठे हैं, ये युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ भद्दा मजाक कर रहे हैं। मजाक में हम लोग आज तक जानते हैं कि जीजा साला में होता है, जीजा साली में होता है, लेकिन यहाँ सत्ता और भुक्तभोगी छात्रों के साथ यहाँ मजाक हो रहा है। क्या कह रहे हैं? बहुत कल का अखबार में आपने देखा होगा कि दिसंबर तक हमने नियुक्ति का बौछार लगा देंगे। अब कैसे लगा दीजिएगा नियुक्ति का बौछार? अब कैसे विज्ञापन निकाल दीजिएगा? अब बताइए जरा। अब रेल का पटरी नहीं है और कह रहे हैं कि हम ट्रेन दौड़ाएंगे। बिना पटरी का कहीं ट्रेन दौड़ता है क्या? इसीलिए ये झारखंड 21 साल का है और इन 21 साल का झारखंड में मैं कहना चाहता हूं कि झारखंडी मात्र सत्ता बड़ा चीज़ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, सत्ता आते जाते रहती है, मुख्यमंत्री बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री तो कोई भी बन जाते हैं।
इस राज्य के अंदर आप देखे होंगे कौन मुख्यमंत्री नहीं बना, जो सौ मुख्यमंत्री बन गए। राज्य की जनता मात्र 5 बार वोटिंग किया है, लेकिन सरकार 11 बार बन गई है। मतलब लोग भी 11 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। निर्दलीय मधु कोड़ा जैसे लोग भी मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार में लालू राबड़ी यादव जैसे लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का जो पद है, उसका जो जिम्मेदारी है, उसका जो कर्तव्य है, उसको निभाना बड़ी बात है। इसीलिए आप मुख्यमंत्री के पद में हैं। अब झारखंड में अभुआ दिसम अभुआ राज का नाम लेकर के आप आए हैं तो उसका पूरा कीजिए, अन्यथा अभुआ राज के बबुआ फिर पे त्याग करेंगे। और इस धरती तो आंदोलन का धरती है, उलगुलान भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और जो है कि आपको सत्ता पे खींच के कुर्सी से निकालने का काम करेंगे। क्योंकि आप मेरा भविष्य का आप कद्र नहीं कीजिएगा, आप मेरा जिंदगी का कद्र नहीं कीजिएगा, तो ये जिंदगी जो है कि आपका भी हम लोग कद्र नहीं करेंगे। और जो है कि हम लोग जो है कि आपको हर मोड़ पे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे।